मैंने कहा पीयूष तेरे को भी अधिकार नहीं है कि तू वहीं का वहीं पास कर दे, नहीं चलेगा। मेरे पास भेजना, मैं पास करूंगा, वही भजन यहां बोला जाएगा। क्यों कि सम्मेद शिखर के शाश्वत तीर्थ पर समय सार का विधान मुझसे लिखवाया है, तो यहां ऐसा पोल पट्टी नहीं चलेगी। ये असली जैन धर्म सबके सामने आना चाहिए। नाच नहीं, गाना नहीं, जुलूस नहीं, बोली नहीं, कुछ नहीं, बस भगवान की भक्ति भक्ति भक्ति। के भक्ति कहाँ हुई? क्योंकि जिन लोगों को नाच गाने में ही भक्ति दिखाई देती है, मैं आपसे कहता हूं, अभय कुमार जी हैं बैठे, हाथ उठाना जरा। हाँ, कि ये कोई भक्ति है? कौन सी? कि भगवान तुम कुछ नहीं करते, तुम किसी को कुछ देते नहीं, किसी का भला बुरा करते नहीं, कोई किसी का कर सकता नहीं, मुझे भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। ये तो निंदा है भगवान की। भक्ति कहाँ है? बहुत बड़े बड़े विद्वान मुमुक्षुओं के, उनको मैंने ये कहते सुना है। अभय जी को सिर्फ इसलिए याद किया क्योंकि वो गवाह हैं। भगवान के सामने ऐसा थोड़ी बोला जाता कि तुम कुछ नहीं करते। अरे उनके सामने तो ऐसे ही कहना पड़ेगा कि तुमने ही सब कुछ किया, हमारा जो कुछ भी किया आज तक तुमने ही किया। आज तक तुम्हारा बहुत भला हुआ ना, नरक में रहे न गोद में रहे, वो सब भगवान ने ही किया ना। क्यों अभय जी? सुनो मेरी बात, एक आदमी सुनेगा तो मेरा काम चलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो परम सत्य हम भगवान के सामने बोलें कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तूने हमें ये बताया, ये भक्ति नहीं, ये निंदा है। और तू करता है, तूने मेरा भला बुरा किया, जो बेचारे ने कुछ नहीं किया, कर ही नहीं सकता, ये प्रशंसा है। कहां से निकाले तुमने? ये कौन सा नए है? कि नहीं, वो व्यवहार होता है ना, तुम जानते हो व्यवहार नए। मैंने नए चक्र लिखा है। व्यवहार भक्ति किसे कहते हैं? बोलो, छंद बोलो। कौन बोलेगा? तुम बोलो। कुंद कुंद शतक में है ना, भक्ति करे गुण भेद से मुक्ति गति नर श्रेष्ठ की, भक्ति करे गुण भेद से वह परम भक्ति कही है, जिन सूत्र में व्यवहार से। एक कुंद कुंद शतक में है, जो आज से 25, 30, 40 वर्ष पहले छपा था। ये आज की खोज नहीं है ये महिपाल जी। क्या अर्थ है इसका मालूम आपको? मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की, जो श्रेष्ठ नर मोक्ष में चले गए, मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की, और भक्ति करे मोक्ष में गए उनकी। अभी समोषण में बैठे उनकी नहीं, समोषण की तो है ही नहीं, इनकी दिव्य ध्वनि खिल रही उनकी तो है ही नहीं। किनकी? मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की, और भक्ति करे कैसे? गुण भेद। गुण भेद क्या होता है? कि तुम में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर है। ये जो गुण भेद किया ना, ये इसका नाम व्यवहार है। अनुपचरत सद्भूत व्यवहार न है इसका नाम। इसको व्यवहार न से भगवान की भक्ति कहते हैं। कौन सी भक्ति? परम भक्ति। ये परम भक्ति तो निश्चय भक्ति होती है। क्या होती है क्या नहीं होती है, तुम भक्ति का स्वरूप तो समझो, तुम भक्ति का इतिहास तो पढ़ो। सबसे पुराना भगत यदि कोई है तो कौन है? आचार्य समंत भद्र। जैनियों में यदि सबसे पुरानी भक्तियां हैं तो वो आचार्य समंत भद्र की हैं। कौन सी? भक्तांबर, देवागम। देवागम स्तोत्र
जो यहां से शुरू करता है कि देवों का आना, आकाश में चलना, इसमें कोई दम नहीं है। दिव्य ध्वनि का खिरना, इसमें भी कोई दम नहीं है। तो काय में दम है कि तुमने सारे लोकालोक को जाना है, तुम सर्वज्ञ हो। है? आया कि नहीं आया? सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्य चिद्यथा अनमेयत्वादि अज्ञादि इति सर्वज्ञ संस्थिति। वो समंत भद्र की एक स्तुति जिसके ऊपर एक शास्त्र नहीं बन गया अनेकांत। क्या बन गया? पूरा जैन न्याय शास्त्र खड़ा है। यदि समंत भद्र की भक्तियों को हटा दो तो जैन न्याय गायब है। देवागम स्तोत्र की टीका, आप्त मीमांसा, आप्त अष्टश्री, श्लोक वार्तिक, ये सारी टीकाएं उसकी हैं, जिसके ऊपर सारा ज्ञान न्याय शास्त्र खड़ा हुआ है, उसे भक्ति कहते हैं। ये कौन सा पंडित है, ये कौन सा मुमुक्षु पंडित है जो ये कहता है कि एक कहना भक्ति नहीं, है तो निंदा हुई। हम ये कहते हैं भगवान ये फल तो नाम के फल हैं, इनसे कोई फल मिलने वाला नहीं है। आज तक इनका जो फल हमने भोगा है वो निगोद में रह रह के भोगा है। ये फल हमें नहीं चाहिए। कौन सा फल चाहिए? आप समझे ना कि जिसमें संसार का कोई फल नहीं मिले, हमें वो भगवान नहीं चाहिए जो सब कुछ दे, हमें वो भगवान चाहिए जो कुछ ना दे। बोलो, जिन्हें कछु नहीं चाहिए बे नर साहंसाय। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए उनको साहंसाय कहते। मैं तो समझता था कि मैं जिस दिन जाऊंगा उस दिन आपकी ये परीक्षा करूंगा कि आपने जो मेरे 3 सिद्धांत, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, भगवान कोई लेते देते नहीं है, कोई किसी को मार जला नहीं सकता है, कितना समझा। लेकिन जब मैंने पहले दिन देखा और यहाँ पर एक भजन गाया गया हमारे उस आदमी के द्वारा जिसे हम सेलेक्ट करके लाए थे आपको भजन सुनाने के लिए, और उसमें भगवान पारसनाथ की भक्ति का एक पद आया, तो उसमें कोई रुपए पैसे देने की बात नहीं थी। है? क्या क्या था बोल? मोक्ष देने की बात थी। तो भी मेरी एक एक जनता के चेहरे पर ऐसा भाव था कि वो मुझे देख रही थी कि तुम फेल हो गए, और मुझे लग रहा था मैं फेल हो गया। कि मैं तो कहता था ऐसी भक्ति कोई नहीं भूल पाएगा। लेकिन मैंने सोचा इसमें तो भाई मोक्ष फल की बात है निकलेश क्या। लेकिन ये एक एक तुम पंडित ही पीछे रह गए, लेकिन ये जनता, एक एक जनता ये इसकी गवाह है कि हमको भीख नहीं चाहिए, हम सम्मेद शिखर पुण्य कमाने नहीं आए हैं। अपने आप बोलते हैं ना रोजाना, केवल ज्ञान बन्नऊ पुण्यम समग्र महमेक मना जोहोमी। क्या है इसका अर्थ? कि हे भगवान, तुम्हारी केवल ज्ञान रूपी ज्योति में, अग्नि की ज्योति होती ना, बन्नऊ माने अग्नि में, जलती हुई अग्नि में, समग्रम पुण्यम अहम एक मना जोहोमी। 750 विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं मेरे, मैं पूछता हूँ जोहोमी का क्या अर्थ होता है? जोहोमी माने होमता हूँ, और होमने का क्या अर्थ होता है? वो जो अग्नि जलती है ना, और उसमें जो अपन वो घी में स्वाहा स्वाहा करते हो, स्वाहा करता हूँ, जलाता हूँ।
क्या प्रतिज्ञा की हमने? अहम माने मैं, एक मना माने ऐसा नहीं कि मन में तो चाहता हूं पुण्य और ऊपर से कह रहा हूं जोहोमी। एक मना का अर्थ क्या है? मैं सच्चे दिल से और समग्रम पुण्यम जोहोमी, सारे पुण्य को होमता हूं, कुछ नहीं चाहिए मुझे बताने का। तो क्या करोगे? अरे पाप को होमो, पुण्य को क्यों होमते हो? हम तो पुण्य कमाने आए हैं, पाप को जलाएंगे। कि क्या बात करते हो? हम इस पवित्र अग्नि में, केवल ज्ञान रूपी अग्नि, कैसी अग्नि है शकरचंद जी? केवल ज्ञान रूपी बन्नी में, पर हम पाप जलाएंगे? ऐसे पापी हैं क्या? पाप तो हम अपने घर से चले थे तभी वहीं छोड़ के आए हैं। पाप भाप छोड़ के आए तब तो शिखर जी आए हैं। अपने यहां एक जिनेंद्र भगवान का दृष्टाष्टक स्तोत्र है, कभी नाम सुना? भक्तांबर तो सुना होगा। दृष्टाष्टक माने क्या? भी ऐसे 8 छंद ये जब तुम घर से चलो और भगवान की मंदिर की सुरई दिखे तब से बोलना शुरू करो। उसकी पहली पंक्ति क्या है? दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, संसार के ताप का हरण करने वाला जिनेन्द्र भगवान का भवन मुझे दिखाई दे रहा है। उसी वक्त आपकी भक्ति शुरू हो गई। बुझ बुझ व्यवहार भक्ति से आप कहते हो जिनेन्द्र भगवान का मंदिर की सुरई क्या दिखी, पाप भाग गए। वो शुभ भाव ही तो है। पाप भाव तो हम वहां जला के आए हैं, मंदिर में जला के हमें मंदिर को अपवित्र नहीं करना है। यहां जलाएंगे हम पाप भाव, यहां तो पुण्य भाव है। वो पुण्य भाव को जलाने आए हैं, तो कौन सा पुराना जला दोगे और नया कमा लोगे? क्यों? अरे नहीं, नया पुराना, नए से नया, जो मिल गया है वो, जो है वो, और जो मिलेगा वो भी, माने मुझे वो भी नहीं चाहिए। तीनों माने पुण्य भाव, वो पुण्य भाव को मैं समग्रम पुण्यम एक मना जोहोमी, एक मन से। ये अर्थ मुझे बताने का भाव आ रहा है पहले ही दिन से कि इस पंक्ति का मुझे अर्थ बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि मैंने इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ा है जो मेरे गले नहीं उतरा, और सब लोग आप पढ़ते हैं। मैं किस किस को बताऊंगा, कब कब बताऊंगा? उसमें क्या लिख दिया है? करूं पुण्य आह्वान। क्या अंतिम पंक्ति क्या है? केवल ज्ञान रूपी बगनी में है, याद है तुम्हें? याद है? अब भूलना है बेटा। पुण्य का आह्वान कर रहे हैं। ये जोहोमी का अर्थ आह्वान कहां से होता है? हमारा पंडित भी डर गया, हमारे अनुवादक भी इतने डरपोक हैं, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। वो उसका अर्थ, जोहोमी का अर्थ नहीं समझते हो, ये मैं मानने को तैयार नहीं। जोहोमी का अर्थ समझते हैं तो क्यों आह्वान लिखा? होम करता हूं, जलाता हूं, ये लिखने में क्या तकलीफ थी? लोग कहेंगे पुण्य को जलाता। अरे नहीं, अभी जब अपने विद्यार्थियों के मुख से पुण्य की महिमा के गीत गाता हूँ, ये कमाओगे बेटा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये बन जाओगे, ये बन जाओगे, तो मेरा माथा मस्तक में शर्म से झुक जाता है। ये पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी है, जिन्हें सारी जिंदगी पुण्य को हे पना बताया है, पुण्य की हे पने का निरूपण किया है, जिसका बच्चा बच्चा सारी दुनिया ये जानती है कि पूज्य गुरुदेव श्री और उनका अनुयायी कभी पुण्य को मुक्ति के मार्ग में किसी कीमत पर उपादे नहीं बता सकता। तो कैसे नहीं? हमारी सीमा रेखाएं ऐसी होनी चाहिए। मेरे गुरुजी थे कांजी स्वामी नहीं, जब मैं विद्या पढ़ता था पंडित मक्खन लाल जी, जिनने सारी जिंदगी कांजी स्वामी का विरोध किया। घबराना नहीं,
उनके पास में जैन धर्म पड़ा। वो एक बात कहा करते थे, विद्वान उसे कहते हैं जिसको बारे में, इस बारे में वो क्या कहेगा उसके कहे बिना ही सारी दुनिया जानती हो। क्या कहा समझ में आया? फिर कहता हूं, यानी ये पुण्य के बारे में डॉक्टर हुकुमचंद भारेल्य क्या कहेगा कि डॉक्टर भारेल्य से पूछने की जरूरत नहीं है, सारे हिंदुस्तान में किसी से भी जाके पूछ लो, वो कहेगा कि डॉक्टर भारेल्य कहेगा कि पुण्य है। जिसकी सीमा रेखाएं इतनी क्लियर हों, जिसे बोलने की जरूरत नहीं पड़े। कांजी स्वामी का 25वां निर्माण वर्ष था, पंच कल्याणक हो रहा था। इससे भी बड़ी सभा जुटी हुई थी। पंडित कैलाश चंद जी, जगन मोहन जी, फूलचंद जी, ये सब बैठे हुए थे। उस सभा का कन्वीनर मैं था, अध्यक्ष फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री थे, मुख्य अतिथि बनारस वाले कैलाश चंद जी थे। कैलाश चंद जी का भाषण हुआ तो उनने कहा कि कांजी स्वामी कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सारे देश में आग लग रही और इतने लोग यहां पर सोनगढ़ में इकट्ठे हैं, वे कांजी स्वामी के निमित्त से इकट्ठे हुए हैं। और तुम कहते निमित्त कुछ करता नहीं। उन्होंने कहा, भरी सभा में स्वामी जी विराजे थे, सारी सभा बैठी थी और मैं कन्वीनर था। बहुत कठिन काम था। मैंने हाथ में स्पीकर आया तो कहा कि ये सारी दुनिया, सारे देश में आग लग रही है, जान की बाजी लगाकर ये सुनने आई है कि निमित्त कुछ नहीं करता। तुम क्या समझते हो कि हम ऐसा उल्टा सीधा अर्थ बता देंगे तो वो चल जाएगा? एक दिन की जरूरत है मुझे। 2-4 जगह मैं सही अर्थ बताऊंगा ना तो पुराना अर्थ कहाँ उड़ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आज पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से मैं कहता हूं ना, जो हमको ये जनता मिली है, ये जनता किसी और काम के लिए इकट्ठी नहीं हुई है। आपके भोजन में, भोजनालय में आपको भोजनालय खोलेगा इसलिए नहीं इकट्ठी हुई है। धोखे में मत रहना। ये त्रिकाली तो भगवान आत्मा, कांजी स्वामी ने ये कहा था कि निमित्त करता नहीं है, पुण्य किसी भी दृष्टि में उपादेय नहीं हो सकता है। जो उनकी सीमा रेखाएं कांजी स्वामी की सारी दुनिया में हैं, वो सीमा रेखाएं इन तक पहुंचें और इनके सामने कोई एक आदमी कहे कि उनने ऐसा कहा था तो तू नहीं जानता, वो कैसा कह ही नहीं सकते। हमको ऐसे श्रोता चाहिए नहीं, प्राप्त हो गए हैं। कल का नाटक वो ये समझ रहे थे कि हम फेल होके आएंगे, पिट के आएंगे, मलम पट्टी का इंतजाम करके साथ में लाए थे। कई जगह ऐसा हो जाता है आनंद भाई। कल अपन लोग बैठे कितने खुश हो रहे थे। एक एक आदमी, एक एक आदमी जो राजुल के वो वाक्य सुन सुनकर कितने अंदर से गदगद हो रहे थे। तो देखो ये बात, ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारा मुमुक्षु समाज है, ये हमारी आवाज है जिसके पीछे सारा मुमुक्षु समाज खड़ा है। तुम्हारे नेतागिरी के पीछे कोई नहीं खड़ा है। धोखे में मत रहना। 50 आदमी इकट्ठे करके बता देना, अभी ये कह दो कि अभी ये भाषण आज नहीं होगा, पर एक थोड़ी मीटिंग होगी, हम आपको समझाएंगे कि रोको। कितने लोगों को रोक सकते हो? और तुम्हें कितना रोकना है? 1 घंटा और रोकना है? तो बोलूं मैं कि 1 घंटे बाद प्रवचन करूंगा, 1 घंटा जम के बैठे रहोगे या नहीं?
देखो तो हमें कैसे श्रोता मिले हैं, पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें क्या दिया है आपको पता ही नहीं है। आप वो गाथा देख रहे हो, एक गाथा तो है समय सार में, गाथाएं तो यहाँ हैं, उनकी तो हम रग रग पहचानते हैं, सारी जिंदगी में हमने दूसरा कुछ किया ही नहीं है। लेकिन वो एक एक के अंदर पहुंच गई, एक एक विद्यार्थी, हम तो चाहते विद्यार्थी के अंदर नहीं, हमारे एक एक श्रोता के अंदर पहुंच गई, है ना। और हम आवाज गए जहां पर बिरसा में शिविर में इतनी भीड़, दिल्ली में इतनी भीड़, मेरठ में इतनी भीड़, आज समझ में आई कि शिविर में वीर की नहीं है वो तो ये आत्मा की भीड़ है। ये आत्मा की बात, हम गुरुदेव की बात सुनाते हैं। हम सारे विश्व में एक एक मुमुक्षु के हृदय तक और गैर मुमुक्षुओं के हृदय तक भी पूज्य गुरुदेव श्री ने क्या मर्म बताया है वो पहुंचा कर रहेंगे, रहेंगे और रहेंगे। दो मिनट सदन ऐसे ही रहेंगे। मुझे बहुत सारी सूचनाएं देनी है दान संबंधी, वो मैं दोपहर में दूंगा। आज का कार्यक्रम मात्र सुनते जाइए। श्री समय सार जी महामंडल विधान आज ठीक 1 बजे से प्रारंभ होगा। आज वो पूरा विधान हमें संपन्न करना है। क्या एक सूचना? 1 मिनट मुझे दे देने दो। आज का हमें ये जो विधान का कार्यक्रम है तो आज 1 बजे से प्रारंभ होगा। साई की सूचनाओं में 5:30 से 6:15 बजे तक, 5:30 से 6:15 बजे तक श्री जिनेंद्र भगवान की भक्ति होगी इसी मंडप में। 6:15 से 7 बजे तक